हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये विषय आपका बहुत मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल मई 2023 का है। जी हाँ, मई 2023 का ये मंथली लव राशिफल है। इसके विषय में आपके साथ बात करेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि अभी जो हम अपने दर्शकों के साथ बात करने वाले हैं, वो जो मकर लगन राशि के जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि मई 2023 में जो ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर आप मकर लगन राशि के जातकों की लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कितना आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे, कितना अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, या फिर कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो पाएगी, बन पाएगी आपके लिए। तो ये सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं, इशूज़, ये इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पर तो आप जो हमारा प्रोग्राम पहले से देखते आए हैं या देख रहे हैं या देखते हैं, उनको तो ये बखूबी पता है कि हम जब भी लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो वार्षिक लव राशिफल हो या मासिक लव राशिफल हो, मंथली, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस होता है, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट है सिंगल। अभी तक अगर जो जातक सिंगल हैं, तो क्या उनका मई 2023 में इस प्रकार का योग बनेगा ग्रहों के आधार पर कि भाई आपको कोई अच्छा अपना मनपसंद मित्र मिल पाए, आप उस मित्र के साथ अपनी रिलेशनशिप या अपने संबंध लाइफ लॉन्ग बना सकें। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि भाई आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो इसमें आपको इस महीने मई 2023 में कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना आप दोनों का प्यार परवान चढ़ेगा। और यदि आप पहले से कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई हमको जल्दी मैरिज भी करनी है, कुछ ऐसी भी प्लानिंग आपकी बन रही है, तो उसके विषय में भी बताएंगे कि क्या मैरिज का योग है इस मई 2023 में। पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मकर लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप मैरिड भी हैं लेकिन फिर भी कहीं आपका अफेयर चल रहा है, कोई मैरिड, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप क्या कुछ कर पाएंगे, कहीं आपके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतरी या एंजॉय तो आप उसको नहीं करेंगे इस महीने, ऐसी संभावना तो नहीं है, या कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की तो संभावना नहीं बन रही है। साथ ही इसके विषय पर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि आप किसी भी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं और अब आपकी इच्छा है एक लंबे समय के बाद कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसके साथ आपका किसी कारणवश छूट गया था और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। तो ये भी जानेंगे कि भाई क्या आप अगर एफर्ट करते हैं, सीरियसली सिंसियर एफर्ट अपने उस मित्र के साथ बातचीत करने की, उससे मिलने की या उसका कंसेंट लेने की अपनी रिलेशनशिप को लेके, तो इस विषय में भी बात करेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, आपको कितना सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी, या आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। ये सब इन सारे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के लिए। तो आइए जानते हैं। चार्ट आपका मेरे सामने है मकर लगन राशि के जातकों का। ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंगल जातक जो हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मकर लगन राशि के जातकों को मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ये ग्रहों के जो ये संयोग बन रहा है, इनको देखते हुए जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, उसके आधार पर मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा आपके लिए, सजेशन, कि देखिए जिसको भी आप पसंद करते हैं, तो एक तो
यूँ तो देखिए किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि वो कितना अच्छा है नहीं है। वो तो आपको जो अनुभव होते हैं अच्छे या बुरे, वो तो उसके साथ रहने पर ही होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे कि जिनके विषय में सारी जानकारियाँ पहले से ही मिल जाती हों, पहले से ही मालूमात हों कि ये व्यक्ति कैसा है, चाहे वो फीमेल है या मेल है। लेकिन फिर भी जो समझदार लोग होते हैं वो उनकी कोशिश रहती है कि मित्र बनाने से पहले सारी जांच पड़ताल कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें फिर आपके साथ चीटिंग नहीं हो पाती है। अगर आप पहले से ही किसी व्यक्ति को या उसके विषय में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या आपकी अनुरूप है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, और कहीं अगर ये आपकी इच्छाओं के विपरीत है, उसका स्वभाव या जो भी उसकी लाइफ है या जो उसका व्यक्तित्व है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर मैं इतनी बात जो किया वो इसलिए किया हूँ प्रिय साथियों कि आपसे मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि एक तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये समय जल्दबाजी का नहीं है। ये सबसे बड़ी मेरी आपको एक तरीके से यहाँ एडवाइस है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ, मैं इस बात का भी खुलासा आपके सामने करूँगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है 1 तारीख से लेकर 1 मई से और 10 मई के बीच की जो स्थिति है, ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि ये ग्रहों की जो स्थिति है ये आपको फिजिकल कांटेक्ट की तरफ को ले जाना चाहती है। अब मान लीजिए आप किसी को पसंद कर रहे हैं और उधर से भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। अब वो जो व्यक्ति जिसको आपने पसंद किया, कहीं ना कहीं वो ये सोच करके कि चलो मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो, नीड पूरी हो फिजिकल, बाकी बाद में देखा जाएगा, अभी तो हम उसके लिए पहले काम करना चाहिए। और आप उनकी बातों में या झांसे में ना आए। मेरा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव यही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का बहुत प्रबल योग बना हुआ है। किस बात के लिए? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच तक का फिजिकल कांटेक्ट में आपको ले जाने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। तो आप जिसको पसंद करते हैं इमोशनली, कहीं वो आपको ऐसा ना हो कि आप उनकी बातों में आकर के और सब कुछ एक तरीके से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है शब्दों में, कि आप सब कुछ उनको ना दे दें। इतने इमोशनल भी ना हो, इतने भावुक भी ना हो। दिल के साथ दिमाग से भी काम जरूर लें। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भाई बहुत 1 तारीख से 10 तारीख तक तो कुछ इसी प्रकार का मैसेज दे रही है। अब आपके आगे बात करेंगे कि भाई चलो, अब आप कहेंगे ये तो चलिए गुरुजी आपने 1 तारीख से 10 तारीख तक का बता दिया, चलिए मैं सावधान रहूंगी या मैं सावधान रहूंगा, बिल्कुल ध्यान रखूंगा या रखूंगी। 10 तारीख से आगे की बताएं। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। 10 तारीख से आगे की बात यह है कि देखिए 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक मंगल की स्थिति बहुत खराब हो रही है। ये मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं 10 तारीख से, और मई तो पूरे रहेंगे ही। 10 तारीख से लेकर मई के अंत तक तो ये रहेंगे ही नीच अवस्था में। बहुत खराब स्थिति होने जा रही है। तो अब ये स्थिति, अब आप कहेंगे इससे हमें क्या नुकसान फ़ायदा? आपको ये नुकसान फ़ायदा होगा प्रिय साथियों कि जिसको भी आप मित्र बनाना चाहते हैं, उस मित्र की ओर से या तो आपको वो चीट करे, इसकी संभावना बहुत अधिक रहेगी मंगल के नीच राशि में जाते ही, या फिर उसका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, उसकी बातें आपको हर्ट करेंगी। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि, और फिर जब आप हर्ट होंगे, आपको कष्ट पहुंचेगा, तो वो तकलीफ जो होती है वो फिर बहुत पीड़ादायक होती है। तो इसलिए आपको हम पहले से ही सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि ये महीना बहुत ही दिमाग से काम लेने वाला है। किसी भी तरीके से आप जो मित्र है, देखिए हम ये नहीं कहते कि आपके साथ सबके साथ ऐसा होगा।
अगर आपने अपने समझदारी से काम लिया, दिमाग से काम लिया, आप बच भी सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही स्टेप लें। अभी वो समय नहीं है कि आपने पसंद किया और जैसा आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं या जैसी आप अपेक्षा करते हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, आपके इच्छा के अनुरूप ही आपको रिजल्ट्स मिलें। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी आपकी इच्छा के विपरीत रिजल्ट्स मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर इसलिए हम बार बार आपको अलर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और ये जो महीना है कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आपके हैं, पहले से हैं रिलेशनशिप, हम भी इस बात को मानते हैं होंगे। लेकिन भाई ग्रहों की स्थिति जो इस महीने रहने वाली है, यानी कि मंगल की स्थिति तो सबसे ज़्यादा खराब होने वाली है और मंगल का बहुत मेजर रोल है आपके इस रिलेशनशिप में। और मंगल क्योंकि नीच अवस्था में जा रहे हैं 10 तारीख से लेके, ये पूरे महीने तो रहेंगे ही, उसके आगे भी रहेंगे कुछ टाइम तक। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मित्र है, उस मित्र की और आपकी जो मित्रता है, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना अधिक रहेगी इस महीने, और विशेष रूप से 10 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 1 मई से 10 तारीख तक, जिसको कहते हैं ना स्वार्थ सिद्धि करना, उसकी भावना अधिक रहेगी। और उसके 10 तारीख के बाद से लेकर के हम आपको यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं, बहुत आपको सचेत इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ तक भी आसार बने हुए हैं कि आप दोनों के बीच में, यानी कि आपका मित्र विशेष रूप से, वो कहीं उसका इतना गंदा व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है जिसकी आप उससे अपेक्षा ही ना करते हो। उसके कारण हो सकता है आपका उनसे बात करने का दिल ना करे, आपका उनसे मिलने का दिल ना करे। तो कुछ ये इस प्रकार की जो नेगेटिविटी आ रही है आप दोनों के संबंधों के बीच में, मंगल के कारण आ रही है। यूँ तो हम आपको उपाय बताएंगे, अगर आप सच्ची मायने में उपाय करेंगे, अपने दिल से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो ये समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है, इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। वो हम अंत में बताएंगे उपाय आपको कि भाई मंगल को शांत कैसे करना है। अन्यथा ये आपकी जो मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, जो अफेयर है, इसमें कहीं ना कहीं ये आपके लिए तकलीफदेह साबित हो सकती है इस मई 2023 में। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आपका जो एक रिश्ता बना हुआ है उस रिश्ते में कोई दरार आए या रिश्ते में कोई खटास पैदा हो, कड़वाहट पैदा हो। इसलिए हम आपको अंत में उपाय भी ज़रूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो मान के चलिए कि आपको लॉस नहीं होगा। आगे बात करते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को बचाने में कामयाब रहेंगे। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन मकर लगन राशि के जातकों का मई 2023 में कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है ये मिला जुला रहेगा इस महीने। ना बहुत ज़्यादा कुछ वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, ना ही कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहेगा, मिला जुला रहेगा। अच्छा, सामान्य से मध्य के बीच में वैवाहिक जीवन आपका चलेगा। लेकिन ये चलेगा कब तक? 1 तारीख से 10 तारीख तक मिला जुला। 10 तारीख से लेके और माह के अंत तक, क्योंकि मंगल आकर के बैठेंगे आपके विवाह के घर में नीच अवस्था में, ये आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत संभल करके रहना है 10 तारीख से माह के अंत तक। अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही कायदे से चलाना है, की कोशिश करनी है। व्यवहार अच्छा रखना है अपने जीवन साथी के साथ। किसी प्रकार का भी वाणी के कारण जो है कोई नुकसान आपको या आपके जीवन साथी को ना पहुंच पाए, या आपकी मैरिड लाइफ को ना हो, इसका ध्यान रखना होगा।
उपाय तो हम आपको बताएंगे ही मंगल के। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के आप मैरिड भी हैं और आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए बात यह है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस पॉइंट पर डिस्कशन चल रही है आपके साथ कि ये स्थिति जो है आपकी कोई बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बेशक आपके चाहे पहले से रिलेशनशिप चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये महीना आपको कोई विशेष इसमें प्रोग्रेस हो या आप उसको एंजॉय करें, कुछ मुझे इस प्रकार के हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीच बीच में बनेगा कभी योग 2 या 3 दिन या 2.5 दिन के लिए, ऐसा कि जब आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। मतलब इतना लंबा महीना है, 30-31 दिन का महीना होता है। अगर उसमें मान लीजिए 2 से 3 दिन कुछ ऐसा समय आ गया कि आप उनको जाकर के आपकी मीटिंग हो गई, बात कर ली या वो आपको मिल गए, तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती चीज़ें। तो ये महीना हम यही कहेंगे कुल मिलाकर के कि बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव आपके रिलेशनशिप को को लेकर के नहीं लगता है, सामान्य ही रहेगा। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई वैवाहिक जीवन ज़रूर आपका थोड़ा सा 10 तारीख के बाद तो विशेष रूप से थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। अब अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये महीना मैंने जैसा कहा कि मंगल आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपकी सभी की लव लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल तो कहना चाहिए, साथ में हम प्रॉब्लम भी कहेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएटर रहेगा। मंगल समस्याएं पैदा करेगा आपके लव लाइफ में, मकर लगन राशि के जातकों के लिए। तो विशेष रूप से हम इसका बताएंगे। तो देखिए, अभी अब बात चल रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा कोई एफर्ट करते हैं अपने उस मित्र से बात करने का, या जो भी मित्र है जिसको भी आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अभी ये समय नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट करने की जल्दबाजी करें। ये बिल्कुल समय नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल कोई ना कोई कार्य ऐसा करवा देंगे कि जिससे आपके को कष्ट पहुंचेगा, निराशा हाथ लगेगी, तकलीफ होगी आपको कि भाई मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था, जिस तरीके का व्यवहार मुझे देखने को मिला है। तो उनका व्यवहार एक बहुत ही नीचे लेवल तक भी जा सकता है अभी, अगर आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बेहतर ये है कि अभी आप उनसे संपर्क ना करें, अभी समय का इंतजार करें और मंगल की स्थिति को सही होने दें। आप मकर लगन राशि के जातक, जब मंगल की स्थिति में सुधार होगा, मंगल अच्छी पोजीशन में आएंगे, तब हम आपसे स्वयं बोलेंगे कि हाँ भाई, अब आप एफर्ट करें, कोशिश करें, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अभी तो आप उपाय करें। उपाय ये करना है कि नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। पूरे महीने हनुमानाष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें जी। और इसके अतिरिक्त आप सिंदूर का जो चोला होता है, हनुमान जी की प्रतिमा पर प्रत्येक मंगलवार आप उसको चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के वस्त्र पहन करके, धारण करके वहाँ जाएं। साथ में एक गुलाब के फूल की माला भी ले जाएं, वो उनको अर्पित करें। एक पान का बीड़ा मीठा गुलकंद लगा करके वो उनके श्री चरणों में अर्पित करें। साथ ही बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ बैठ करके आप हनुमान जी का तो ये चालीसा पढ़ें, हनुमानाष्टक तो करें, और अगर आपने साथ में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया बैठ करके वहीं पर, तो समझ लीजिए कि मंगल को आप शांत कर लेंगे। और अगर आपको मंगल के मंत्रों का उच्चारण करना आता है
और आप जानते हैं बखूबी, तो फिर तो आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण भी अवश्य करें। ओम अंग अंगारकाय नमः लघु मंत्र है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र की ये 2 मंत्र हैं। कोई भी एक मंत्र का आप 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन पूरे मई के महीने में करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ये मंगल आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो इनका उपाय तो करना बनता है। साथ ही अगर लाल मसूर की दाल मंगलवार के मंगलवार आप किसी को दान करेंगे तो भी आपका भला होगा। तो ये उपाय आप करें जो हमने आपको दिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये उपायों के साथ हमने आपको जो बात की है मकर लगन राशि के जातकों की मंथली लव राशि फल मई 2023 के विषय में की है। आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी वीडियोस जो भी हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो भी आप तक पहुंच पाएँ नोटिफिकेशंस के साथ, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।